दिया है, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी हैं हर तरह की। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, और उसी दिन जो है वो ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 11 मई को ये प्रोटेस्ट प्लान थी आज की तारीख में। अब कई लोग, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि 11 मई 11 मई 1998 को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे पोखरण में। जो हमारी कानून साज असेंबली है आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, इन्होंने इजलास बुलाया इसी मामले में 22 तारीख को 2 बजे, जबकि मीटिंग हो चुकी हो शुरू हो परसों जबकि 22 तारीख की सुबह आधा घंटा पहले भारत में मीटिंग शुरू हो चुकी होगी और आज जम्मू और कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इजलास बुला रही है। जहाँ तक ब्लड शेड और इंडिया की बात है, देखें जी, इंडिया ने रिपीटेडली कहा है कि जी हम ये जो इलाके हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हम ले लेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये हम लेंगे तो ये खुद अंदर से, यानी लोग चल के हमारे पास आएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम ताकत के इस्तेमाल से लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ हालात ऐसे पैदा होंगे। अब जाहिर है कि इंडिया में तरह तरह का मीडिया है, वो मीडिया वालों की अपनी फैसिनेशंस, अपनी असेसमेंट्स होती हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीओके के लोग भारत के इतने बड़े दीवाने निकलेंगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो भारत से इस कदर जुड़ना चाहते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट का वही दिन चुना जिस दिन भारत ने न्यूक्लियर बम का विस्फोट किया था और भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। दोस्तों, इस वक्त पूरी पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है कि पीओके के लोग भी भारत से जुड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने भारत के न्यूक्लियर डे का दिन ही प्रोटेस्ट के लिए चुना। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, और उसी दिन जो है वो ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें से भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रोटेस्ट की कॉल आई थिंक दी थी वो 5 फरवरी को दी थी, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। और अभी एक तरफ कश्मीर सॉलिडारिटी डे को डाइवर्शन की गई, उस पर अटेंशन डाइवर्ट की गई, और अभी इंडिया का जो न्यूक्लियर डे है उस पे जो है ये कश्मीरी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिजायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे, कि ये जो इंडिया का न्यूक्लियर डे और 11 मई की पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में प्रोटेस्ट है, इसको जो कोई आपस में मिलाता है या मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई डीजेनरेटेड किस्म का ब्रेन है जिसका हम तो जवाब ढूंढ नहीं सकते। क्योंकि हम किसी भी जो है ना वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जिसको कहते हैं में ले जाके इसको देखें तो वो कोई जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम लोग हैं वो 11 मई को कोई सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई जश्न तो नहीं बना रहा है कि इंडिया ने न्यूक्लियर बनाया था। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कर रहे हैं। तो इसको जो कोई आपस में मिलाना चाहता है वो बड़ा कोई ऐसा आदमी है जिसको ये एहसास तक नहीं कि एक खिते के लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज की बात कर रहे हैं, तो उसको हम एक सक्सेसफुल किस्म की कंट्री जो है उसके एक सक्सेसफुल किस्म की अचीवमेंट जो है, एक्ट ऑफ जो है वो है इस तरह का, उसके साथ जोड़ क्यों रहे। इससे तो अब कोई भी दिन हम बनाएंगे तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हर शोबे में उसने बेशुमार तरक्की की है, बेशुमार उसकी अचीवमेंट्स हैं, तो किसी दिन भी कोई दिन बनाएंगे तो कोई ना कोई दिन इंडिया में उस हवाले से होगा ही होगा। है 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे अग्री करती हैं कि कश्मीर को, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में वापस शामिल हो जाना चाहिए। और 1994 का पार्लियामेंट में ये कहा भी गया था, और ये पूरा का पूरा मतलब एक इसका पूरा इतिहास है 1994 का, जब पूरे पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा था कि हाँ हमारा अभिन्न अंग है और हमें वापस भारत में उसको मिलाना चाहिए। ये 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने बोला। उसके 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने बोला। कल क्या हुआ आपको पता है? कल पीओके में गदर मच गया। दोस्तों, वाकई में पीओके में इस वक्त गदर मचा हुआ है। इस वक्त वहाँ पर जो अब तक के प्रोटेस्ट हुए हैं वो 1947 के बाद में सबसे बड़े प्रोटेस्ट है। और दोस्तों,
पाकिस्तानी आर्मी ने, जो पाकिस्तानी मीडिया है, उसको क्लियर आदेश दिए हैं, बिल्कुल क्लियर आदेश दिए हैं कि इसको कवर नहीं करना है। आपको पता होगा जो फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो सब डालते रहते हैं पाकिस्तान के, वो भी इस वक्त एक भी वीडियो अपलोड, आज उन्होंने कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं करा, उन सब यूट्यूबर्स ने, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का ये क्लियर आदेश है कि आपको इस मामले में बोलना ही नहीं है। मैंने सर्च करा था, बहुत सारी पाकिस्तानी मीडिया को किसी में भी जिक्र नहीं है, केवल कुछ कमर चीमा और दूसरे लोग ही बात कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं कर रहा है। और दोस्तों, पीओके के लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनको पहले सब्सिडाइज गेहूं, राशन, चावल और दूसरी चीज़ें मिलती थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के तो खुद के ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो उसने वो सब्सिडी बिल्कुल बंद कर दी है इस वक्त। तभी तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट उठा था जिसमें उन्होंने बोला था कि खुले दिल को खोल दो और करगिल से हमारे रिश्ते जोड़ दो, यानी कि वो रोड खोलो करगिल का। इस वक्त वहाँ पे मासिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें भारत के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। लेकिन ये बातें बिल्कुल भी लीक नहीं की जा रही है, क्योंकि इस वक्त और पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान के पंजाब के साइड के तुरंत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, उन्होंने बोला कि इन्होंने जानबूझ के ये 11 मई का दिन चुना क्योंकि इस दिन भारत ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो पीओके के लोग, हमारे जो मुजफ्फराबाद के और आज़ाद, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो भारत से मिलना चाहते हैं और ये एक साजिश है। यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पर पंजाब की बटालियंस वहाँ पर पहुँचा दी है, जो वहाँ पर लोगों को ओपन फायरिंग कर रही है। लेकिन दोस्तों, मेरे को लगता है हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब और हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि वो हमारा हिस्सा और किसी भी हालत में हम लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये काम खुद वहाँ के लोग ही करेंगे। अब दोस्तों, चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए, लेकिन उन लोगों को तो साफ साफ दिख रहा है ना कि भारत में किस प्रकार की उन्नति हो रही है। वो रोज़ाना वीडियो देखते होंगे कश्मीर के, कि कश्मीर में रैली हो रही है, फार्मूला 1 रेसिंग कार हो रही है, फैशन शो हो रहा है, वहाँ पर सिनेमा घर खुल रहे हैं, वहाँ पर बैंड बज रहे हैं, म्यूज़िक हो रहा है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोगों को जम के रोज़गार मिल रहा है। ऐसे में वहाँ, और जबकि पीओके में जब पाकिस्तानी के पास खुद के पास ही खाने के पैसे नहीं है, वो पीओके के लोगों को कहाँ से खिलाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, मुझे लगता है, हम सोच रहे थे 10 से 12 साल बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 साल के अंदर ही पीओके की ऐसी स्थिति हो सकती है कि पाकिस्तान उसे संभालने से इनकार कर दे। जय हिंद दोस्तों।